तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 5 2 मार्क्स बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी हमने अभी तक टोटल जो है 20 गो जो है 2 मार्क्स का बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया है। तो आज हम फिर से देखने वाले 5 जो है बीबीए 2 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको ये लगा कितना जगह हमारा, तो ये लगा हमारा जगह टोटल 25 बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर जो भी स्टूडेंट अगर सिर्फ इतना भी कर लेते हैं कि अगर वो 25 बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो मैं उसे बता सकता हूँ, जब उसके बोर्ड एग्जाम में टोटल जो 30 क्वेश्चन जो पूछेगा 2 मार्क्स वाला, उसमें से जो आपको बनाना है 15 उसमें से अब बिल्कुल जो सब 4 से 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप जो यहाँ से जो है बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप जो है आराम से बना सकते हैं। तो आज की क्लास चलिए दोस्त लोग हम यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बच चुका है, बस हमारा जो नवंबर महीने जो सब गुजरने वाला है, सिर्फ हमारे पास 2 महीना समय बचा, सिर्फ दिसंबर और जनवरी। और आपको पता है कि हमारा 1 फरवरी से क्या होता है, हमारा 1 फरवरी से एग्जाम होता है। तो हमारे पास सिर्फ बचा है 2 महीने। हमको क्या करना है कि इसी यही 2 महीने में क्या करना है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना और अच्छे क्या करना है, स्क्वायर क्या करना है, मार्क्स लाना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब हमने पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा हेडिंग है 2 मार्क्स बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमको पता होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, 2 मार्क्स बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल कितना, तो हम लोग टोटल आज वैसे 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तेरा हमारा पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि यदि वाई बराबर दे दिया sin x पावर cos x तो dy बाय dx ज्ञात करें। मतलब कि बहुत ही जो क्वेश्चन हमको जो है वाई बराबर दे दिया, हमको क्या बोला है कि dy बाय dx ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन जैसे दोस्तों आपने पहले भी लगा चुका है, तो आप लिए क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमको जो दिया उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमको वाई का मान यहाँ दिया sin x पावर cos x। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर कहीं भी आपको जो वाई का मान दे दिया sin x पावर cos x, मतलब अगर कहीं भी आपको जो है वाई का मान क्या पावर में दिया हो, तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको जहां भी देखना है पावर, आपको क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, लॉग लेना है। जहां भी आपको क्या करना है, जहां भी आपको अगर नजर आ जाए पावर, तो हमको करना कुछ ना कुछ जो है दोनों तरफ क्या करना है कि लॉग क्या करना है, हमको लॉग ले लेना है। अगर आप लॉग लेगा तभी हमारा जो है डिवाइड बाय डेक्स निकलेगा। तो अगर आपको ये नहीं पता तो अभी इस क्वेश्चन को आप देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। तो पहले तो हमको जो दिया क्या करेंगे उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, इस तरह से आप भी लिखना मेरी तरह। पहले जो दिया उसको क्या करें हम लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो वाई का मान क्या दिया, वाई का मान दिया हुआ sin x पावर का, तो sin x पावर cos x। ये दिया हुआ हमारा क्या, तो ये दिया हुआ हमारा y के मान sin x पावर का, तो cos x। मेरा भी आप लोगों को बताते हैं क्या है, cos x का हमारा पावर है, जो हमारा है ना cos x, ये का हमारा ये पावर पे दिया हुआ है। तो जैसे आपको अगर इस तरह क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ कुछ हमारा पावर दिया होता है, वो करना कुछ नहीं है। जैसे आपको देखिए कि हमारा कहीं भी अगर पावर, आपको करना कुछ नहीं, बस क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करना है, लॉग ले लेना है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, इस तरह से आपको भी लिखना है। जैसे आपको पावर दिख जाए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, लॉग लेने पर। अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते तो हमारा वाई क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, हमारा लॉग वाई हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया, हमने दोनों तरफ लॉग लिया है। इधर हो जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स पावर का, तो लॉग साइन एक्स पावर हो जाएगा हमारा क्या, तो हो जाएगा हमारा कोस एक्स। इस तरह से हमारा हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं तो हमारा हो जाएगा एक लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन एक्स पावर का, तो कॉस एक्स। तो आपको पता होगा एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग एम पावर एन का फॉर्मूला। अगर आप लोगों नहीं पढ़ते, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आप क्या कर लेते हैं फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग एम पावर एन का। आपको पता होगा कि लॉग एम पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पावर है, पावर क्या होता है, पावर हमारा क्या होता है, पावर हमारा आगे आता है, और ये जो लॉग एम क्या होता है पीछे लिखा आता है। तो हो जाएगा एन लॉग का एन लॉग एम। इस तरह से इस तरह से ये क्या होता है, हमारा ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये भी हमारा उसी पे बेस है लॉग एम पे पावर एन। इसको मानेंगे लॉग, इसको मानेंगे हम एम, इसको मानेंगे हम एन, तो हो जाएगा लॉग एम पे पावर एन। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसी तरह से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। यहाँ तो हो जाएगा हमारा लॉग वाई, ये तो हो जाएगा हमारा लॉग वाई, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एम पे पावर एन। हम क्या करते हैं, एन को पहले लिखते हैं, एन क्या हमारा cos x है, तो cos x का हो जाएगा आगे आएगा, और फिर होता है हमारा log m, तो log m हो जाएगा log sin x। इस तरह से हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे log sin x। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ तक जो सब सोल्व कर दिया। हमको निकालना है कि हमको निकालना है यहाँ पे, हमको निकालना बिल्कुल इस तरीका निकालना, हमको निकालना है dy बाय dx। तो आपको पता होगा कि हम dy बाय dx कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष, हम यहाँ पे लिख लेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन क्या करने पर, अवकलन करने पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे। यहाँ पर जाएगा लॉग वाई, पहले हम निकालेंगे लॉग वाई का अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बाय dx, इसके लिए ये हो जाएगा हमारा log y के लिए, ये हो जाएगा हमारा log y के लिए। फिर से हम निकालेंगे यहाँ पर dy बाय dx, इसके निकालेंगे, इसका निकालेंगे cos डॉट log sin x का। इसका हम क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे हम अवकलन। यहाँ पर हो जाएगा cos x, और यहाँ पर हो जाएगा log
और इंटूम दिया होगा, इंटूम दिया हुआ साइन एक्स। बस हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों हम क्या करेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, दोनों का हम ऑपरेटर निकाल लेंगे। अगर हम इस तरह से दोनों का अगर ऑपरेटर निकलते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा dy बाई dx का होगा, dy बाई dx हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे हमारी जगह फुल चुका, हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक लकीर दे दी यहाँ पे। यहाँ पर हो जाएगा log y। अगर हम निकालेंगे dy बाई dx निकालेंगे log y, तो हम क्या करेंगे, जो ये जो हमारा ना y ये जो हमारा ना y, इसको क्या मानेंगे, मान इसको मानेंगे x। तो हमको पता है कि log x का ऑपरेटर क्या निकलता है, तो log x का ऑपरेटर निकलता है 1 बटा का x। यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा 1 बटा का क्या, तो 1 बटा का x। लेकिन हमने x किसको माना, हमने x माना यहाँ पे y को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे y लिखेंगे। अभी जो यहाँ तक नहीं निकला, हमने अभी क्या किया, सिर्फ log का निकाला ऑकलन। अभी ये जो हमारा बचा ना यहाँ पे y, जो हमारा y बचा हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे ऑकलन। तो हमको पता है कि y का ऑकलन क्या निकलता है, y का ऑकलन निकलता है dy बाई dx। इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पे dy बाई का, तो dy बाई dx। और यहाँ पे हम ऑकलन निकालेंगे cos x डॉट में log sin x का। यहाँ हमारा फर्स्ट हो जाएगा, हम सेकंड को पता है कि अगर हमको कहीं भी अगर दो मान अगर डिजिट में मिलता है तो क्या करें, उसका हम ऑकलन कैसे निकालते हैं, पहले को बैठाते हैं, दूसरा का ऑकलन प्लस, फिर क्या करते हैं, दूसरा को बैठाते हैं, पहले क्या करते हैं, हम ऑकलन निकालते हैं। तो इस तरह क्या करेंगे, इसका हम ऑकलन निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट cos x है, सेकंड है, तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को बैठाएंगे, सेकंड क्या निकालेंगे, सेकंड का हम ऑकलन निकालेंगे। हमारा फर्स्ट है cos x, हम यहाँ क्या कर लेंगे, इस तरह से हम जो है cos x को इस तरह से बैठा लेंगे, और हम जो है dy बाई dx किसका निकालेंगे, हम dy बाई dx निकालेंगे log में sin x का, log में sin x का। और फिर से पहले तब हम सेकंड क्या हमारा, अब सेकंड हमारा log sin x। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, log sin x को बैठाएंगे, और हम dy बाई dx किसका निकालेंगे, हम जो है dy बाई dx निकालेंगे, किसका निकालेंगे, cos x का। यहाँ तो हो गया हमारा 1 बटा का y, और ये होगी हमारा dy बाई dx। ये हमारा था cos x, जैसा वैसे रह जाएगा। और फिर से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ऑकलन निकालेंगे log में sin x का। ये जो हमारा पूरा ना sin x, ये जो हमारा ना पूरा sin x, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे x। ये हो जाएगा हमारा log x। तो log x ऑकलन का निकलता है, अभी आपने देखा कि log x ऑकलन निकलता है 1 बटा का 1। देखिए हमको यहाँ पे x नहीं निकला, हमने x किसको माना, हमने x माना sin x को। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे sin x। इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे sin x। ये तो हो गया। अब इसे हमने सिर्फ log का निकाला, हम निकालेंगे sin x का ऑकलन। तो आपको पता है कि sin x का ऑकलन क्या निकलता है, तो sin x का ऑकलन निकलता है हमारा cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos x, और ये जैसे हमारा लिखा जाएगा log में का, तो log में sin x। और फिर से हम यहाँ पे ऑकलन निकालेंगे cos x का। तो आपको पता है कि cos x का ऑकलन क्या निकलता है, तो cos x का ऑकलन निकलता है माइनस का sin x। क्या निकलता है, माइनस का sin x। तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 1 बटा का y, जैसे इसका हम वैसे रहने देते हैं। और यहाँ पे हमारा है dy बाई dx। हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा cos x है ना, cos x हम क्या करते हैं, cos x को हम क्या करेंगे, यहीं रहने देंगे। ये जो हमारा cos x है, cos x को क्या करेंगे, हम 1 से गुना करेंगे। ये जो हमारे पे cos x है ना, हम इसको क्या कर सकते थे, इसको भी 1 से गुना कर सकते थे। हमने क्या किया, इसको हम जैसे था उससे रहने दिया। आप इसको भी गुना कर सकते हैं, हम क्या करें, हम इसको गुना कर रहे हैं। तो जो cos x है, cos x को हम गुना करेंगे 1 से, तो जो cos x हमारा ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा हमारा, नीचे बच जाएगा हमारा sin x और प्लस 2 मिनट यहाँ पे हमारा प्लस, यहाँ पे हमारा माइनस है। तो हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। हम क्या करें, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं माइनस। और यहाँ पर log sin x, यहाँ पे sin x, हम क्या करते हैं, sin x को क्या कर लेते हैं, sin x को हम पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, log में sin x डॉट में यहाँ पे दिया sin x। हम क्या करेंगे, sin x है इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा sin x। आप पहले लिखो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बस उसका इसको क्या करेंगे, इसको पहले लिख लिया। आप लिखो भी या नहीं लिखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा log sin x, इसको क्या कर लेंगे, इसको हम पीछे कर लेंगे। आप इसको आगे लिख भी सकते हैं या भी नहीं भी लिख सकते, जैसे हम लोग वैसा भी आप लिख सकते थे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा 1 बटा वाई, इसको क्या करेंगे, इसको हम उधर भेजेंगे। तो हमारे जो 1 बटा वाई इधर का, इस तरफ हमारा भाग में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गुना में। ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx, और ये जो हमारा 1 बटा वाई का है, भाग में, यहाँ क्या बन जाएगा, जाकर गुना बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है क्या है, यहाँ पे हमारे पास है cos x, और cos बाई sin को पता है कि cos बाई sin क्या होता है, कोट होता है। यहाँ पे हो जाएगा cot x माइनस, यहाँ पे क्या हमारा है, यहाँ पे हमारा है sin x, log का, तो log का sin x। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे y, तो क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान बैठा देंगे। तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा dy बाई dx y का मान क्या था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा y का मान क्या दिया हुआ है, हमारा y का मान दिया हुआ है sin x पावर का, तो sin x पावर cos x। हम यहाँ पे y की जगह पे लिख सकते हैं sin x पावर cos x, बिल्कुल हम लिख सकते हैं y की जगह पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे sin x पावर sin x पावर का, तो cos x। और जैसे तो क्या हो जाएगा हमारा, वैसा हो जाएगा cos x इंटू का cot x माइनस sin x, और यहाँ पे दिया हुआ log इंटू भी दिया का, इंटू भी दिया sin x। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर।
हमारा आंसर क्या निकल गया, हमको बोला था dy/dx निकालने के लिए, तो हमने क्या निकाल लिया, sin x पावर cos x इंटू में cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log में sin x। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। आज जो टोटल हम जो 5 ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, हमारे जो 5 क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि ये सब जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम आने के बहुत ही ज्यादा चांस है। इसका करना है, ये सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर देखने को मिल जाता है तो आप अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी होंगे और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमने जो पढ़ा है हमको बोर्ड एग्जाम में मिला है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो बोला था हमको dy/dx निकालने के लिए, हमने dy/dx जो से बड़ी आसानी से निकाल लिया। हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तब तक मैं इसे क्या कर लेता हूँ, तब तक इसे मैं क्या कर लेता हूँ, इसे मैं मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया। चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको दे दिया, यहाँ पे दे दिया सारणिक, कुछ यहाँ पे सारणिक दे दिया 1 2 4 1 3 6, यहाँ पे दे दिया 1 4 9। क्या बोला कि मान ज्ञात करें। मतलब हमको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमको क्या बोला गया कि हमको कुछ सारणिक दे दिया, उसका क्या करना, हमको उसका मान निकालना है। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो पहले तो हम जो दिया क्या करें उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हम सोल्यूशन पर लिख लेते हैं इस तरह से, हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो पहले हमको क्या दिया, हमको दे दिया सारणिक का मान, हम लिखेंगे दिया है। पहले हमको जो दिया क्या करेंगे उसको हम दिखाएंगे। हम लिख लेंगे दिया है, क्या दिया, तो हमको सारणिक का मान दे दिया। सारणिक हम क्या करते हैं, इसमें सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हमको दे दिया सारणिक मान, यहाँ पे दिया है 1 2 4, फिर दिया है 1 3 6 और फिर दे दिया हमको 1 4 9। 1 4 9 ये हमको दे दिया। हमको क्या बोला है कि सारणिक हमको दे दिया, हमको क्या करना है, इसका सिर्फ मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि हम सारणिक के मान 2 नियम से निकालते हैं। पहला, अगर आपको गुणधर्म पता है तो गुणधर्म से नियम निकाल सकते हैं, अगर गुणधर्म लागू होता है तब। नहीं तो अगर हमको दूसरा नियम पता है कि हम क्या करेंगे, C1 या R1 का अनुदिश क्या करेंगे, प्राशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ गुणधर्म में काम नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे C1 हो या R1 हो, उसके क्या करेंगे, उसके अनुदिश हम क्या करेंगे, प्राशन करेंगे। तो हम करेंगे R1 के अनुदिश क्या करेंगे, प्राशन करने पर। तो आपको जब भी अगर सारणिक मान निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सिर्फ उसको 2 ही नियम से निकाल पाओगे आप। चाहे आपको जैसे आपका अगर आपको पता है कि यहाँ पर कुछ गुणधर्म लगेगा तो आप वहाँ पर गुणधर्म लगा के सारणिक मान निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो आपको पता होगा कि हम चाहे C1 या R1 के अनुदिश भी क्या करते हैं, हम प्राशन करके क्या करते हैं, कर सकते हैं कि सारणिक मान बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 के अनुदिश क्या करेंगे, प्राशन करने पर। हमने कहा होगा हमारा जो है सारणिक मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश क्या करने पर, तो प्रासरण करने पर। R1 के अनुदिश क्या करने पर, प्रासरण करने पर। तो हम क्या करेंगे, हम R1 के अनुदिश क्या करेंगे, प्राशन करने पर। तो आपको पता होगा ये जो हमारा इस तरह से ये क्या, ये हमारा होता है, ये हमारा होता है R1, ये होता है हमारा R2 और ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा R3। और ये जो हमारा ऊपर का साइड में एक होता है हमारा, ये होता है हमारा C1 और ये होता है हमारा C2 और ये होता है हमारा C3। तो हम क्या करें, हम क्या करें, यहाँ पे R1 के अनुदिश क्या करें, प्राशन कर रहे थे। हमारे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा R1, ये कि हमारा, ये हमारा है R1। हम क्या करेंगे, इसके अनुदिश क्या करने पर, इसके अनुदिश हम क्या करें, प्राशन कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा R1 के अनुदिश हम प्राशन करते हैं, हमारा मान किससे निकलता है, पहले कुछ नहीं करते हैं, ये जो हमारा R1 है क्या, हमारा ये R1, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जो हमारे है ना 1 क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, हम 1 को उठाएंगे। इस तरह से हम 1 को उठा लिया है। जब हमने 1 को उठाई तो इसका 1 का जो है हमारा ये जो हमारा जो है पंक्ति और ये होगा हमारा रास्ता, इसको क्या करेंगे, इसको हम पैक करेंगे। तो ये क्या होगा, ये इस तरह का ये पैक और ये पैक बचा क्या, ये बच गया। तो 9 गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 9 3 27 और 4 गुना करेंगे 6 से तो हो जाएगा 6 चौके 24। फिर क्या होता है, फिर होता है हमारा माइनस। तो हमारा 1 हो गया, अब चलेंगे हम 2 पे चलेंगे। यहाँ पे माइनस नहीं है, हमने इस समझाने का आपको दिया। फिर हमारा क्या, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और जब हम 2 को लेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का पंक्ति है, 2 का स्तंभ क्या होगा, पैक हो जाएगा। तो हमारा ये पैक और ये पैक बचा क्या, ये। तो 9 में गुना करेंगे 1 से 9 कम 9 और 6 में गुना करेंगे 1 से क्या हो जाएगा 6 कम 6। फिर से क्या होता है हमारा प्लस, हम लेके 4 को लेंगे। तो अगर हम 4 को लेते हैं तो इस तरह ये हो जाएगा। अगर 4 को लेते हैं फिर उसी तरह से हम 4 का जो है स्तंभ पंक्ति का हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो ये 4 के हमारे का ये पंक्ति और ये स्तंभ का हो जाएगा, ये पैक और ये पैक बचा ये। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा 1 है गुना 27 से कम घटाएंगे 24 का निकलेगा, यहाँ से सिर्फ 3 निकलेगा। माइनस यहाँ पे 2 है, अगर 9 से 6 जाएगा तो यहाँ भी क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। प्लस यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 से 3 घटाएंगे क्या निकलेगा, हमारा 1 निकलेगा। यहाँ तो हो गया हमारा 3 एकम 3 और ये हो गया 2 तिया 6 और 4 एकम क्या, 4 एकम 4। यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस का होगा जुड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे उसको घटाएंगे। तो हमारा 3 प्लस है 4 प्लस का जुड़ गया, हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 7
और यहाँ पे हमारा माइनस का 6 है, तो 7 में से 6 जगह का निकलेगा, 7 में से 6 जगह तो आंसर निकलेगा 1। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया हमारा क्या, तो हमारा आंसर निकल गया 1। तो ये था हमारा सारणी का मान निकलना। तो अब देख सकते हैं मेरे भाई और मेरे बहन है कि हमने कितना आराम से जो है सारणी का मान निकाला है। आपको भी जो इसी तरह से क्या करना है कि सारणी का मान निकालना है। आपको करना कुछ नहीं, सबको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमको बोला गया जो क्वेश्चन को सारणी का मान निकालने के लिए वहाँ पे हम जो है हमारा गुणधर्म में कुछ काम आता है या नहीं। अगर गुणधर्म में कुछ अगर काम नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे करेंगे क्या कि हम R1 या C1 का अनुदिश क्या करेंगे, प्राशन करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे R1 के अनुदिश क्या किया, प्राशन किया, तो हमारे जो सारणी का मान निकल गया। तो हमारा सारणी का मान क्या निकला, हमारा सारणी का मान निकला है 1। ये तो हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर क्या निकल गया, जिसका आंसर निकल गया 1। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे दोस्त लोग या मेरे भाई या मेरे बहन लोग, तो बिल्कुल दोस्त लोग मेरे जो है वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको अच्छा लगा तभी, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तभी जो है मेरे वीडियो को एक लाइक करना और नीचे जो कमेंट दिया उसमें एक अच्छा सा कमेंट करना कि हाँ भाई मुझे जो है क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट दिया वहाँ पे क्या करना है, मुझे जो है कमेंट कर देना कि हाँ भाई जो आपने बताया वो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा क्या करो आप जो है थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। तो मैं क्या करूँगा थोड़ी और अच्छी तरह से क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा और मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, मुझे जो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानकर आपने जो भी आपका मन की बात है जो सब कमेंट में लिखो, मैं आपका कमेंट जो जरूर पढ़ूंगा। तो चलो मेरे भाई लोग मेरे बहन लोग, हमने क्या किया अभी तक दूसरे नंबर क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, हम चलते अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक मैं क्या कर लेते हैं, मैं इसे मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया, चलिए देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे हमको दिया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया यदि ए बराबर दे दिया 0 1 2 1 2 3 और दिया 2 3 4 और बी बराबर दे दिया 1 -2 -1 0 और 2 -1, तो क्या बोल रहा है कि ए बी ज्ञात से करें। तो बहुत ही जो क्वेश्चन पूछा गया है, अभी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम 2023 से पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ दिया है कि हमको क्या बोला कि हमको ए दे दिया और बी दे दिया, हम क्या बोला जा रहा है कि हमको ए बी निकालना है। बस हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा ए का मान दिया और जो हमारा बी का मान दिया उसमें क्या करना, बस क्या करना दोनों में गुना कर देना, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमारा ए बी निकल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन क्या करते हैं हम सोल्व करते हैं। तो पहले हमको जो दिया क्या करेंगे उसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, उसी तरह से जिस तरह से हम हमेशा लिखते हैं दिया है, फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से आपको भी क्या करना है, जो भी पहले क्वेश्चन दिया उसको क्या करना है, लिखना है, उसको पहले दिखाना है कि हमको जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। हमको दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ हमको ए का मान, ए का मान क्या दिया हुआ हमको, ए का मान दिया हुआ 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 और फिर दिया 2 3 4 2 क्या, तो 2 3 4 ये हमको क्या हुआ, हमको दिया हुआ है। और फिर हमको बी का मान भी दे दिया था, यहाँ पे लिख देंगे बी का मान भी, हम यहाँ क्या करेंगे दर्शा देंगे हमको जो दिया हुआ है। तो बी के मान दिया हुआ है 1 -2 -1 0 और 2 -1 का 2 -1 ये हमको दे दिया हमारा क्या, हमारा दे दिया बी का मान। हमको क्या निकाला, हमको ए बी निकाला। हमको करना कुछ नहीं है, हमको बस क्या करना है ए और क्या करना है, ए बी क्या करना है बी से गुना कर देना, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमारा ए बी निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए हमको क्या निकालना, हमको निकालना है ए बी, मतलब हमको क्या करना है, ए में क्या करना है, गुना करना है बी से। तो बहुत ईजी, हमारे एक मान दे दिया 0 1 2 फिर दिया है 1 2 3 फिर दे दिया 2 3 क्या, तो 2 3 4 और हमको गुना करना है बी से। तो बी के मान क्या दे दिया, यहाँ पे बी का मान दे दिया है 1 -2 माइनस का 1 और ये 0 और ये हो जाएगा 2 और माइनस का तो माइनस का 1, ये दे दिया हमारा बी का मान। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ गुना करना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अगर गुना करना नहीं सीखा है तो इस वीडियो को क्या करना, बहुत गौर से देखना और क्या करना, प्रैक्टिस करना। अब क्या करने वाले इस वीडियो में जो है गुना करने के लिए सीखने वाले हो, तो वो करना कुछ नहीं, आपको जब भी अगर ए बी निकालने के लिए बोला जाए, कभी भी अगर आपको जो मैट्रिक्स में क्या करना है 2 से गुना कर, अगर दो डिजिट दिया उसमें क्या करना है, गुना करना है। तो वो करना कुछ नहीं, बस हमको क्या करना, मेरा वीडियो जो गौर से देखिए अब हम जो है किस तरह से गुना करते हैं। तो हम करेंगे कुछ नहीं, वो क्या निकालना, हमको ए बी निकालना, मतलब हमको ए को गुना करना है बी से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए के जो है ना ये पंक्ति हमारा पंक्ति क्या है, 0 1 2 पहले हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो अगर हम यहाँ इसको ऐसे रखते हैं 0 1 2, हम क्या करेंगे, जो हमारा पंक्ति है, पंक्ति को हमने क्या किया, पंक्ति को उठाया, हमने क्या किया, इसको ऐसे रखा 0 1 2। हम क्या करेंगे, जो हमारा है 0 1 2 जो हमारा बी में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले इसका स्तंभ से गुना करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको दूसरा स्तंभ से क्या करेंगे, गुना करके जोड़ेंगे। अब देखना मेरे भाई लोग, मैं इसे जैसे कैसे गुना करता हूँ। 0 1 2 रखे, पहले 0 गुना करेंगे हम 1 से, यहाँ पर जगह 0, यहाँ पे 1 को गुना करेंगे -1 से, पहले -1 का 1 और 2 से गुना करेंगे 2 से, 2 दिन क्या हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया हमारा, ये तो हमारे इसमें गुना हो गया। हम क्या करेंगे, अब इसको क्या, पहले हमने क्या किया, हमने इसको गुना किया इससे, हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। तो 0 से -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 गुना करेंगे 0 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे -1 का हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ 0 1 2 क्या किया, हमने 0 1 2 से गुना कर लिया। इससे क्या करेंगे हम 1 2 3 से लेंगे। अब क्या करेगा, हम यहाँ पे जो है 1 2 3 को ले लेंगे।
तो अब इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो यहाँ पे 1 2 3 को बैठाएंगे, किसको बैठाएंगे 1 2 3 को बैठाएंगे, फिर से क्या करेंगे 1 गुना करेंगे 1 से, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 में गुना करेंगे -1 से -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में गुना करेंगे 2 से क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 गुना करेंगे -2 से तो -2, और 2 में गुना करेंगे 0 से यहाँ पे 0, और 3 में गुना करेंगे -1 से हो जाएगा -3। हम जो हमने जो है इसको भी गुना कर लिया, हम क्या करेंगे, हम आएंगे तीसरा पंक्ति में, हम क्या करेंगे अब इसको उठाएंगे, अगर इसको उठाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे 2 3 4, 2 में गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 2, 3 में गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा -3, और 4 में गुना करेंगे 2 से 4 दूनी 8, और 2 में गुना करेंगे -2 से तो -4, और 3 में गुना करेंगे 0 से क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा हमारा, 4 में गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा -4, तो हमने क्या किया, हमने जो है गुना कर लिया। हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ घटाव करके क्या करेंगे, जोड़ घटाव करके हम क्या कर लेंगे, आंसर ला लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे इस तरह से, यहाँ पे हमारा जी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 4, 4 में से एक जगह कितना बचेगा हमारे, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 0 0 मतलब कि यहाँ पे सिर्फ -2, यहाँ का होगा सिर्फ हमारा -2 निकल जाएगा। यहाँ पे 6 क्या, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +6 है, जुड़ेगा 6 एक साथ, और 7 से दूर जाएगा कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2 -3 जुड़ी क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे है +2 और +8 जुटेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट हो जाएगा 8 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा क्या बचेगा हमारा 7, और यहाँ पे -4 जुट के हो जाएगा हमारा -8। यही क्या निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा क्या, यही निकल गया हमारा आंसर। हमको निकालने बोला था ए बी, हमने क्या किया, हमने ए बी निकाल लिया, क्या निकला हमारा ए बी 3 - 2 5 - 5 क्या निकला 7 - 8, यही क्या निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे हमको ए बी दिया था, बी दिया था, हमको निकालना था ए बी। तो हमने जो बहुत ईजी तरीके से क्या किया, हमने बहुत ईजी से क्या किया, हमने ए बी निकाल लिया था। हमारा ए बी का मान निकल गया 3 - 2 5 - 5 7 - 8। अब जो इस तरह से भी आप जो एक ट्रिक से जैसे आंसर मिला सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल हमारा आंसर सही आया या गलत, तो वो किस तरह से मिलाना है कि जो हमारा आंसर निकाला हमने ए बी वो हमारा सही निकले या गलत। अब जो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। तो पहले हमको देखना है ये जो हमारा ए है, ये कितना का हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ 1 2 3, इसके कितना है 3 पंक्ति है, कितना 3 पंक्ति है, और 1 2 3 3 का स्तंभ है, हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इसका देखते हैं 1 2 3, तो हो गया 3 पंक्ति और स्तंभ 1 2, स्तंभ 2 है, मतलब कि हमारा जो बी का जो मैट्रिक्स है कितना है, हमारा 3/2 का मैट्रिक्स है। तब क्या बहुत ध्यान से देखना है। तो अगर हमको जो से मिलाने के हमको पहले मिलाना है, जहाँ जैसे हमको क्या करना है, पहला जो है ना मैट्रिक्स से इसका हमको देखना है, पहला देखना हमको स्तंभ, इसका पहला का स्तंभ है 3, और दूसरा हमको देखना है क्या पंक्ति, तो इसका भी 3, मतलब कि 3 3 का 3 3 जो है हमारा बराबर है, क्या हमारा 3 3 क्या 3 3 हमारा बराबर है, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम गुना कर सकते हैं। अगर हमारा मैच निकलेगा तभी हम गुना कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 3 बराबर था, इसलिए हम गुना कर पाए। जो हमारा आंसर निकलेगा, हमारा आंसर कैसे निकलेगा, तो जो पहला मैट्रिक्स है उसका हमको देखना पंक्ति और दूसरा मैट्रिक्स हमको देखना स्तंभ। तो पहले हमारा यह है, इसका क्या है, इसका पंक्ति हमारे पास 3 है, इसका पंक्ति हमारे पास 3 है, ये हमारा दूसरा हमको देखना स्तंभ, इसका स्तंभ क्या, इसका स्तंभ 2 है, तो निकलेगा 3/2। जो हमारा आंसर निकलेगा, मतलब जो हमारा ए बी आंसर निकलेगा वो किसका कितना मैट्रिक्स निकलेगा, 3/2 का निकलेगा। जो हमारा ए बी निकलेगा कितना निकलेगा, 3/2 मैट्रिक्स का निकलेगा। तो हम देखते हैं हमारा जो ए बी निकला वो 3/2 का है कि नहीं। तो 3/2 मतलब 3 स्तंभ 3 पंक्ति या 2 स्तंभ। तो देख लेते हैं हमारा 1 2 3, बिल्कुल 3 यहाँ पे 3 पंक्ति है, और यहाँ पे 1 2 बिल्कुल 2 क्या 2 स्तंभ है। तो हम आंसर का निकला था, हमको आंसर निकला था 3/2, हमारा आंसर का निकला, हमारा 3/2 ही आंसर निकला है। तो इस वजह से हम अपने जो है क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन निकला, जो आंसर निकला वो हमारा सही है कि नहीं। तो इसलिए जो है अपने क्वेश्चन को जो है मैच भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही निकला है कि नहीं। यह मैंने क्या कि आपको एक जो है अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप जो है इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ए बी निकला हमारा सही निकला है कि नहीं। तो ये क्या कहते हैं, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत ईजी था, हमको निकालना था, अभी हमने क्या किया, हमने ए बी निकाल लिया। अब हम चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तब तक वैसे क्या कर लेते हैं, मैं मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिया। चलिए देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने यहाँ पे जो अपना चौथा नंबर क्वेश्चन में लिख लिया, तो देखते हैं हमारा ये क्या बोल रहा है। तुमका लिखा है यदि ए दे दिया है, ए वेक्टर दे दिया हमको 2i का प्लस जे का प्लस का 3k का, तथा बी वेक्टर दिया हमको 3i का प्लस का 5j का प्लस का 2k का। अब हमको ए वेक्टर को बी वेक्टर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत ही जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो आपको चिन्ह, जो ये सीधा वाला आपको जो चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह, ये जो आपको सीधा का चिन्ह देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं। तो हमको यहाँ बोला गया है, यह हमको बोला गया है कि हमको जो ए वेक्टर को वेक्टर क्या बोला जाए, हमको मॉडुलस निकालने के लिए बोला जा रहा था। बहुत ही जो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। तो हमको करना कुछ नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो ए वेक्टर को वेक्टर निकालेंगे। अगर हम ए वेक्टर को वेक्टर निकाल लेते फिर क्या करेंगे, हम ए वेक्टर को वेक्टर उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो हमको पहले क्या निकालना, हमको पहले निकालना ए वेक्टर को बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर को वेक्टर निकाल लेते फिर क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका मॉडुलस निकाल देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पहले हमको जो दिया उसका क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। उसी तरह से जैसे हम जो है हमेशा करते हैं, जो भी दिया उसको क्या करते हैं, उसका हम पहले दिखाते हैं, लिख देंगे दिया है। तुमको दिया क्या है, तुमको दे दिया यहाँ पे ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान दिया हुआ 2i कैप प्लस का जे कैप, और यहाँ पे दिया हुआ प्लस का 3k कैप। और फिर दिया हुआ है बी वेक्टर, बी वेक्टर का मान दिया हुआ है 3i कैप
प्लस का 5 जे के और प्लस का तो प्लस का 2 के कैप। ये हमको दिया, हमको निकालना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका निकालते हैं, यहाँ पर होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। तो हम पहले निकालेंगे ए वेक्टर में। तो ए वेक्टर में आई के गुना क्या था, आई के गुना का 2, फिर जे के गुना कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा 1, और के गुना क्या था 3। और यहाँ पाएंगे हम बी वेक्टर में। तो बी वेक्टर में आई के गुना क्या था, आई के गुना का 3, जे के गुना का 5 और के गुना का हमारा 2। तो हमने इसे लिख लिया। हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे। तो हमको पता होगा अगर हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, आई को रखेंगे। आई को रखते हैं तो हमारा यहाँ क्या होगा, आई के हमारे को जगह में पंक्ति को पिक, ताकि हमारा ये और ये को जगह पिक बचा हमारे पास ये। तो 2 गुना करेंगे, 1 से 2 कम 2 और 5 हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा 15। फिर होते हैं हम माइनस, फिर हम क्या लेते हैं, फिर हम लेते हैं जे कैप। तो अगर हम जे कैप को लेते हैं तो फिर जे कैप का ये पेक हो जाएगा, ये पेक और ये पेक। अगर हम जे कैप को लिए तो हमारे ये पेक और ये पेक, तो बच गया हमारे ये और ये। 2 में गुना करेंगे 2 से 2 हो जाएगा 2 दूनी 4, और 3 गुना करेंगे 3 से 3 हो जाएगा हमारा 9। फिर होता है हमारा प्लस, फिर हम क्या लेंगे, फिर हम लेंगे के कैप को। तो अगर हम के कैप को लेते हैं तो फिर से हमारे ये पेक और ये पेक, तो बच गया हमारे पास ये। तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। यहाँ 2 में से 15 जाएगा तो बचेगा हमारा, बचेगा क्या, अगर हम 2 में से अगर 15 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा, माइनस का 13 बचेगा। अगर माइनस 13 हम गुना करेंगे आई कैप से तो हो जाएगा हमारा माइनस का 13 आई कैप, हो जाएगा माइनस 13 आई कैप। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 है, 4 से 9 हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 5। अगर माइनस 5 गुना करेंगे माइनस जे कैप से तो माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस, और फिर हो जाएगा हमारा 5 जे कैप। यहाँ 10 से 3 जाएगा 7, 7 में गुना करेंगे के कैप से तो हो जाएगा प्लस का 7, प्लस का तो प्लस का 7 के कैप। हमने क्या किया, अभी हमने जो है अभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया। हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया, जिसका आंसर क्या आया, माइनस का 13 कैप, प्लस का 5 जे कैप, प्लस का 7 के कैप। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत ही क्या करेंगे, बहुत ही आराम से निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए हमको निकालना है कि हमको निकालना मॉडुलस किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो कुछ नहीं करना हमको, जो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आया ना उसको क्या करना हमको, जो हमारा आई के गुना का, जो हमारा के के गुना का, जो हमारा के के गुना का, हमको क्या करना है, सबका स्क्वायर करके क्या करना, रूट लगा देना। अगर हम इस तरह सोल्व करते हैं तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस निकल जाएगा। तो हमको निकालना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। यहाँ पे आई के गुना किया तो -13 हो जाएगा, यहाँ पे -13 का होल स्क्वायर प्लस, फिर जे के गुना किया तो 5 तो हो जाएगा हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस, के गुना क्या 7 तो हो जाएगा हमारा 7 का होल स्क्वायर। क्या कर देंगे इसको, क्या कर देंगे इसको, हम लगा देंगे रूट। तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से मॉडुलस निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 प्लस, फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ अगर इस तरह से करते हैं तो हम जोड़ते हैं, हो जाएगा हमारा 9 18 18 5 का 18 5 23, हाथ में हाथ दो, फिर हो जाएगा 4 4 2 6 6 4 10 10 2 10 2 12, हाथ में 1 1 क्या हो जाएगा 1 1 2। यहाँ पे हमारा हो गया, तो 9 9 18 18 5 23 का 3, हाथ में 2, यहाँ हमारा 4 2 6 6 6 का होता है 6 6 12 होता है, 12 2 क्या हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा हमारा 14 का, हमारा हासिल 2 था ना, तो 12 2 हो जाएगा हमारा 14, हाथ में अभी भी 1 रहा, और 1 यहाँ पहले से 1 क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा रूट के अंदर क्या, रूट के अंदर 243, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या निकलेगा हमारा, यह निकलेगा हमारा आंसर। हमारे क्या निकल गया, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मॉडुलस का आंसर का निकलेगा रूट के अंदर 243। तो देखा दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहनों लोग, ये क्वेश्चन कितना इजी था, आपको करना कुछ नहीं था। पहले हमको क्या करना था, हमको पहले ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकालना था। जब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम इसका ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, हमारा ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मॉडुलस आंसर क्या निकल गया, रूट के अंदर 243। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। बस क्वेश्चन को बस यहाँ पे ये ध्यान देना था हमको कि पहले हमको ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकाल लेना था, फिर हम क्या करते, फिर जब हमारा ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकल जाएगा फिर क्या करेंगे, उसका मॉडुलस निकाल देंगे। तो ये था हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने दोस्त लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना 5वां नंबर क्वेश्चन लिख लिया, तो चलिए देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है, तो हमारा होने वाला आखिरी नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, ये जो चिन्ह हमारा क्या है, ये चिन्ह हमारा समाकलन का था। हमको क्या बार हमको समाकलन निकालने के लिए बोला जा रहा है, किसका, यहाँ पे दिया cos x बेटा का, cos x प्लस का cot x का। मतलब कि बहुत ही जो क्वेश्चन को क्या करना हमको जो समाकलन निकालने के लिए बोला जा रहा है, हमको मतलब कि समाकलन निकालना है cos x बेटा का, cos x प्लस का cot x का। तो बहुत ही जो क्वेश्चन है, पहले क्या करें, इसको पहले क्या करें, ये जो पूरा हमको दिया ना, ये हमको दिया जो समाकलन दिया cos x बेटा का, cos x प्लस का cot x, इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम i मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, हम इसको क्या मानेंगे, पहले हम इसको मानेंगे i, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना, इसको क्या मानेंगे, पूरा को हम मान लेंगे i।
तो ये हमारा आई, ऊपर दिया हुआ हमारा कोसेक एक्स, और नीचे दिया हमारा कोसेक एक्स प्लस का कोट एक्स। नीचे हमको दे दिया हुआ है कोसेक एक्स प्लस का कोट एक्स। ये हमको क्या किया, हमको ये दे दिया है। हमको जो इसी क्या करना, हमको इसी का क्या करना, हमको इसी का समाकलन निकालना है। तो आपको मैं क्या, आपने जैसे 10 या 9 में पढ़ा होगा कि हरों का प्रेमीकरण करना। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हरों का प्रेमीकरण नहीं करेंगे। तब आपको आपको पता होगा कि हम हरों का प्रेमीकरण किस तरह से करते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स बटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स प्लस का कोट एक्स। हम क्या करेंगे यहाँ पे हरों का प्रेमीकरण करेंगे। तो आपको पता होगा कि हमारे को प्रेमीकरण किस तरह से करते हैं। जो हमारा हर है, हर को क्या करते हैं, हर को हम यहाँ पे लिखते हैं, बस क्या करते हैं, उसको डिजिट को चेंज कर देते हैं। जो हमारा हर दिया ना, हर को क्या करते हैं, हम हर को क्या करते हैं, दोनों से क्या करते हैं, हम दोनों से गुना करते हैं। बस जो हमारा प्लस हो माइनस हो जाएगा, जो हमारा माइनस हो प्लस हो जाएगा। तो हमारे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स, और माइनस का क्या, तो माइनस का कोट एक्स, और नीचे भी हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स, और डीएक्स का हो जाएगा, डीएक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह क्या करते हैं, हरों का प्रेमीकरण करते हैं। तो हमको पता होगा कि यहाँ पे गुना करेंगे, कोसेक एक्स में गुना करेंगे हम कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स का। तो कोसेक एक्स में गुना करेंगे हम कोसेक एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारे पे, क्या हो जाएगा हमारे पे, हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर के एक्स हो जाएगा, माइनस फिर हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स गुना करेंगे हम कोसेक कोट एक्स में, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स, और इंटू क्या, इंटू का कोट एक्स हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, नीचे में गुना करेंगे। नीचे हमारा दिया कोसेक एक्स प्लस का कोट एक्स, यहाँ पे दिया कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा, इसको अगर हमें ए माने तो हो जाएगा ए, इसको माने बी। यहाँ पे हम इसको ए माने, इसको हम क्या माने, इसको हम बी माने। ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि ए प्लस बी और इंटू का ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का। यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब कि कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब कि कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, कोट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब आपको पता होगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर का एक्स माइनस का कोट स्क्वायर का एक्स। अपने एक 10 फॉर्मूला पढ़ोगे या 12 एक फॉर्मूला पढ़ोगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर हमारा 1 होता है। तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर का एक्स और माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स। नीचे क्या होगा हमारा, नीचे हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। नीचे हो जाएगा हमारा क्या, नीचे हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx। अब 1 को अगर पूरे से भाग करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर का हमारा ऊपर और सेम दिखा जाएगा। किसी को अगर हम अक्सर मतलब किसी को अगर हम भाग करते 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर का x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स, यहाँ हो जाएगा हमारा dx। हम क्या करेंगे, दोनों के क्या करेंगे, हम दोनों क्या करेंगे, अलग से क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अगर हम दोनों से अलग से समाकलन कर देते हैं तो हमारा जो है समाकलन का मान हो जाएगा, हमारा जो है 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हम बस कुछ नहीं करेंगे, कोसेक एक्स का अलग से समाकलन करेंगे और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का क्या करेंगे, अलग से समाकलन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक लाइनिंग देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कोसेक एक्स क्या करेंगे हम यहाँ पे, कोसेक एक्स क्या करेंगे हम यहाँ पे समाकलन निकालेंगे। यहाँ पे हम जो है समाकलन निकालेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अलग से, और फिर क्या करेंगे हम कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, समाकलन निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स, इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, इसके लिए हम समाकलन निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या निकलता है। तो अगर इस तरह से याद नहीं है तो आपको पता होगा कि कोट एक्स का औकलन क्या निकलता था, मतलब कि कोट एक्स का डीवाई बाई एक्स का निकलता था। तो आपको पता होगा कि कोट एक्स का डीवाई बाई एक्स का निकलता था माइनस का कोसेक स्क्वायर का एक्स। तो यहाँ पर हमारा कोसेक स्क्वायर के एक्स का समाकलन, तो जस्ट इसको अपोजिट हम करेंगे। हमको निकालना है कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या समाकलन, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका निकलेगा माइनस का कोट एक्स। मतलब कि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या निकलेगा, माइनस का कोट एक्स, और यहाँ पे माइनस है। हमको समझ फिर से यहाँ पे समाकलन निकालना है कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स का। तो आपको पता है कि कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स का समाकलन का निकलता है, तो माइनस का कोसेक एक्स, यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स। और समाकलन का क्या करते हैं, प्लस का सी देते हैं, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप सोचोगे कि हमने प्लस का यहाँ सी क्यों दिया, तो हमें क्या करते हैं, जब भी अगर हम समाकलन निकाल लेते हैं तो उसमें क्या प्लस का सी या प्लस का क्या करते हैं, उसे हम जोड़ते हैं।
मतलब जब भी अगर हम समाकलन निकाल लेते हैं उसमें हम प्लस का सी या प्लस का के क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, माइनस का कोट एक्स प्लस का कोसेक एक्स प्लस का सी। ये था हमारा आज का 5वां नंबर क्वेश्चन, जो हमारा ये आखिरी नंबर क्वेश्चन भी था, तो जो बहुत ही इजी था। बस कुछ नहीं करना था हमको, बस क्वेश्चन हमको दे दिया था, हमको बोला गया था सिर्फ इसका समाकलन निकालने के लिए बोला गया था। तो आपको अगर ये भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्त लोग इस वीडियो को जो है 1-2 मरतबा देखना, आपको जो है इस क्वेश्चन भी कहोगे ये क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आराम से पढ़ाया है। अगर आपको इस क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर से क्या करना, 1 से 2 मरतबा जो है इस वीडियो को देख लेना, आपको जो है या जो है क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। हमने टोटल आज देखा 5 मोस्ट जो है 2 मार्क्स वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखा। तो आज की क्लास में जो है इतना ही था। तो फिर हम मिलते हैं कल के क्लास में, और कल जो है किसी और अगले टॉपिक के साथ। आपको बस करना कुछ नहीं, हमने जो अभी तक टोटल जो है 5 क्वेश्चन आपको जो है आज क्लास में आपको जो पढ़ाया है उससे क्या करना, आपको सिर्फ उसका क्या करना, प्रैक्टिस करना है। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि इससे पहले भी जो है मैंने आप लोगों को जो है टोटल 20 जो है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराया है, और वो भी बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो आज हमने किया 5 और पहले हमने किया था 20। तो ये हमारा 20 5 क्या 20 5 25, हमने टोटल जो है 25 जो है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कर लिया 2 मार्क्स वाला। अगर आप जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा मैथ में, अगर अभी तक अगर वो इतना भी कर लेता टोटल जो है 25 जो है वीवीआई सब्जेक्टिव लगा लेता 2 मार्क्स वाला, तो उसको जो बोर्ड एग्जाम 26 जो 30 सब्जेक्टिव पूछेगा 2 मार्क्स वाला, जिसमें से उसको बनाना सिर्फ 15 क्वेश्चन, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है आराम जो है बिल्कुल जो है इजी तरीके से जो है आप बना लोगे। हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम, जो आपने टोटल 25 क्वेश्चन किया उसमें जो है आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसलिए क्या करना है कि आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करते रहना, बहुत कम से कम 3 से 4 मिनट क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जब आप जो है एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देने से पहले भी क्या करना, आपको जो है 1-2 मरतबा जो है इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। इस क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। तो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।